देखो हर्षित, तुम प्लीज़ जल्दी वापस आना। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि तुम्हारी डिलीवरी के टाइम पर मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ जो इस घर में तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। मेरे साथ अब कोई और भी है जो तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतज़ार। हाँ, मुझे पता है कि हमारे घर में नन्ना मुन्ना आने वाला है और वो नन्ना मुन्ना हमारा बेसब्री से इंतज़ार करेगा। और पापा जी, आप अपनी बहू का ध्यान रखना, क्योंकि आप इस घर में अकेले मत हो। कोई बात नहीं बेटा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। बहू की जिम्मेवारी अब मेरी जिम्मेवारी है, तू बेफिक्र होकर जा बेटा। तो चलो मैं चलता हूँ फिर। अरे तुम ऐसे रो क्यों रही हो? देखो, तुम ऐसे अगर रोगी ना तो मैं जा नहीं पाऊँगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम रो मत। चलो पापा, आप इनका ध्यान रखना, तो मैं चलता हूँ। तुम प्लीज़ जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं नहीं। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मगरमच्छ के आंसू निकालना तो कोई तुमसे सीखे। क्या बताऊँ, ये सब ड्रामा मुझे करना पड़ता है। अगर मैं ये सब ना करूँ ना तो उस बेचारे को लगेगा कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और मैं नहीं चाहती कि उसे मुझ पर शक हो और बाद में फिर तुम्हें और मुझे कोई प्रॉब्लम हो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम ना बहुत चालाक हो। खैर, अब तो बेटा भी चला गया, अब कोई भी नहीं हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला। चलो। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से ये बच्चा हो जाए और उसके बाद हम फिर खूब मजे लें। पता नहीं आपको ना क्या, मैं देख के। हाँ, चल देख। हर्षित, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? हे भगवान, ठीक तो है आप? वो क्या है कि मेरे को ना आर्मी से निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। मतलब अब आप देख नहीं सकते? नहीं, अब मैं नहीं देख सकता बिल्कुल भी। हमारा होने वाला बच्चा ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। आप आओ ना अंदर, अंदर चलो, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। अरे कैसा अफसोस, अच्छा हुआ ये तो अंधा हो गया। अब तो हमें कोई रोके टोकेगा भी नहीं, ना ही कोई देखेगा। कोई बात नहीं। उसका दिमाग खराब हो गया क्या? उसकी सिर्फ आंखें गई है, अंधा हुआ है वो, कान ठीक है, उसको सब सुनाई देता है। किचन में जाओ, मैं तुझे अब तुम आओ। तुम बैठो, मैं खाने के लिए लेकर आती हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो अंधा हुआ है, दिखना बंद हुआ है उसे। मतलब ये कि उसके कान बिल्कुल ठीक है, सब सुनाई देता है उसे। और जो आपसे भी बातें कर रहे थे ना, अगर वो सुन लेता ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हम दोनों के लिए। हाँ तो क्या हो गया, मैं उससे डरता थोड़ा ना हूँ। सुन लेता तो सुन लेता। अब ऐसे भी अच्छा हुआ क्यों अंधा हो गया। अब हम खुल के प्यार कर सकते हैं हम। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। अच्छा ही हुआ वो अंधा हो गया। और वैसे भी उसकी सरकारी जॉब थी, जॉब चली भी जाएगी तब भी कौन सा फर्क पड़ेगा? उसकी पेंशन तो आती रहेगी, पैसे भी आते रहेंगे, वो अंधा भी हो जाएगा और हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वाह वाह, तो ये सब चल रहा है मेरे पीछे से? हाँ, अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब घटिया हरकत करते हुए? मैं बॉर्डर पे जाकर ड्यूटी करता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे लिए। अरे मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना बच्चा छोड़ा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया है? और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई क्या अपने ससुर के साथ ये सब घटिया हरकत करते हुए? आप देख सकते हैं? हाँ, मैं देख सकता हूँ। अरे मैं ना कोई अंधा बंदा नहीं हूँ, मैंने तो बस एक छोटा सा ड्रामा क्रिएट कर था ताकि तुम दोनों की सच्चाई में सबके सामने ला सकूं। पड़ोसियों को ना शक हो गया था तुम दोनों के ऊपर कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने ना उनकी एक नहीं सुनी। अरे जब सबने मुझे एक बात बोली ना, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए कि तुम दोनों के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। इसलिए मैंने सबने एक छोटा सा ड्रामा क्रिएट किया। मैं ये सब देखना चाहता था कि अगर मैं अंधा होने का नाटक करूंगा ना तो तुम दोनों के क्या रिएक्शन होंगे। हाँ, वैसे ये तो कमाल की बात है ना, जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं अंधा हूं तो तुमने मेरे सामने भी वो घटिया हरकत करने की सोची। मुझे ना, तुम्हें तो अपनी बीवी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और तुम तो मेरे पिता हो ना,
अरे ये सब घटिया हरकत करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई क्या? तुम अपनी ही बहू के साथ, छी! ये तुम्हारी ना बहू है, और ना बहू है ना बेटी के सम्मान होती है। अरे तुमने ना बेटी शब्द को ना कलंकित किया है। मैं ना तुम्हें ना कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, और तुम्हें भी ना मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। मुझे तो शर्म आती है कि तुम जैसे लोग भी इस दुनिया के अंदर होते हैं। तुम जैसे लोग ना इस देश में रहने के लायक नहीं। अरे देश की तो बात छोड़ो, तुमने इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। और ना इस चीज की ना तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। मैंने पहले ही पुलिस का फोन कर दिया, वो आती होंगी। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भी क्या करती, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाती थी, और इन सब में मैं कब पापा जी की तरफ अट्रैक्ट हो गई मुझे पता नहीं चला। देखो मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँ, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा चुप हो जाओ तुम। तुमने एक फौजी को धोखा दिया है और मेरे साथ बेवफाई करी है। तुम्हें ना मैं कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, समझी? बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अरे हटो ऐसे।